गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सुमित कुमार झा। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ साइकोनॉमी। आप लोग जो है बहुत बेसब्री से अभी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे होगे, राइट। जो घर ही रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट आने ही वाला है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो आप सभी लोग परेशान होंगे कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, होगा नहीं होगा। सभी के मन में जो है बहुत बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। सभी लोग दुविधा में होंगे, राइट। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा जो है कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है। अगर इतना मार्क्स आपका है तो आप निश्चिंत हो सकते हो, ठीक है, कि मेरा तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का कट ऑफ कितने रहने वाला है इस बार। और ये हम लोग बस ऐसे ही तुक्के में बात नहीं करेंगे, प्रीवियस का ट्रेंड देखेंगे कि क्या रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि हमारा कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर आप देखो तो हमारा जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, तो अभी के रिसेंट पीरियड में जितने भी साइकिल में जो भी एग्जामिनेशन हुए उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम था आपका दिसंबर वाला। इसीलिए सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देख रहे होगे तो जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 180 था, और यहीं पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो, नेट की बात करो तो 154 था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 162, 170 ओबीसी में, 154 एससी में और 148 एसटी में। सिमिलरली ये था आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में मार्क्स आपके। जून में अगर आप बात करोगे 2023 के, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170, और यहीं पे आपका 188 जो था ये आता जेआरएफ के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 178 और आपका 154, 180, 178, 152, 162, 142, 154, 136, ठीक है। अगर आप देखोगे इससे पीछे भी आप चले जाओ, जब मर्ज हो गई थी आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 वाली और जून 2022 वाली, राइट। तो वहां पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपके मार्क्स जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 192 आया था, ठीक है। जेआरएफ के लिए 212, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, और जेआरएफ के लिए आपका 198। ओबीसी की अगर आप बात करो तो 170, 196 जेआरएफ के लिए। एससी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 152 और आपका 176 जेआरएफ के लिए। एसटी का नेट के लिए 150 और जेआरएफ के लिए 172। अगर आप देखोगे तो इस बार का जो एग्जामिनेशन था, ठीक है, यहाँ पे आपके ना वन लाइनर्स टाइप ज्यादा थे, ठीक है। और या फिर आपको ये कहें तो जो आप याद करके, ठीक है, रट के आ सकते हो, रट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन ज्यादा थे। और नेट के एग्जामिनेशन में एक चीज क्या है कि हम लोग ना एग्जामिनेशन कंटिन्यू देते हैं, ठीक है। कि जो एग्जाम पिछले बार भी दिया है वो इस बार भी देगा, वो अगले बार भी देगा, वो अगले बार भी देगा, मतलब 4-5 साल से वो एग्जामिनेशन ऐसे भी स्टूडेंट है जो दे रहा है, राइट। तो उनको जो ये डेट वाला चीजें हो गई, ठीक है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है हमारे इकोनॉमिक्स के, वो याद रहते हैं कंपैरेटिवली नए से थोड़ा ज्यादा के, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाने की उम्मीद है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके इस सेशन में जो भी एग्जामिनेशन हुआ आपका री वाला एग्जामिनेशन, वहां पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सेक्शंस कम थे, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जो थे ये कम थे। यहीं पे आप अगर दिसंबर की बात करो तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस ही सिर्फ भरे हुए थे, राइट। तो हालांकि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी यहाँ पे, मतलब इतना भी कम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं होना चाहिए था, क्वांटिटेटिव सेक्शन का इतना भी कम पोर्शन नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, फिर भी जो चीजें हैं वो तो है, आपकी एग्जामिनेशन सब अनएक्सपेक्टेड ही होती है, राइट। अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है, आपके ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी एनसीएल, एससी, फिर आपकी एसटी, अगर आप नेट की बात करो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप नेट की बात करोगे तो आई थिंक 188 प्लस माइनस 4 अगर आपके पास है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 188 आ रहा है तो आप नेट के लिए कंफर्म रह सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट का, और इधर हो जाएगा हमारा जेआरएफ का। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप अगर 196 के अप्रोक्स हो तो ये आपका जेआरएफ का हो जाएगा, आप कंफर्म रह सकते हो कि आपका जेआरएफ होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो यहाँ पे आपका नहीं कुछ तो 178 के प्लस माइनस 4 कर दो आप, और यहाँ पे आपका जेआरएफ के लिए अगर आप बात करोगे तो 188 प्लस माइनस 2, ठीक है। फर्दर अगर आप देखोगे ओबीसी के लिए तो यहाँ पे आप 176 मान सकते हो, ठीक है, इसके अप्रोक्स रहने वाला है। और ये आपका 186 प्लस माइनस 2। यहाँ पे आप एससी की बात करोगे अगर, तो एससी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है ये 160 के आसपास नेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करोगे 150 प्लस, जेआरएफ की अगर आप बात करो तो ये 168 प्लस माइनस 2,
ठीक है, इतना जा सकता है आपका। अगर आप एसटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपका 156 प्लस माइनस 4, और यहाँ पे आप बात कर लो 162 प्लस माइनस 2। ये कट ऑफ जो है ये रहने की उम्मीद है इस बार। ठीक है, आई होप जैसे ही कट ऑफ आपका आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा, आप ज्यादा वेरिएंस यहाँ पे नहीं देख पाओगे। ठीक है, जैसे है वैसा ही आपको रिजल्ट जो है आने वाले समय में देखने वाला है। ओके, तो चलिए फिर हो गया, यही था कट ऑफ हमारा प्रेडिक्शंस। आई होप कि ये सारी चीजें आपके मार्क्स जो है इतनी आ रही हो। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी व्यूअर्स हैं, आप सभी का जेआरएफ जो है इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ओके, एंड विश यू अ गुड लक फॉर योर रिजल्ट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द साई इकोनॉमी। एंड इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू अ गुड लक। और हाँ, मजे कीजिए, रिजल्ट आने वाला है, आई होप कि आपके फेवर में आए।